घूमने फिरने का मन किसका नहीं करता है ना, पर हमें पता नहीं होता कहाँ जाना है। तो मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ सफरनामा पे। पंकज सुंडली मेरा नाम है। अलग अलग जगह चलेंगे। शुरुआत कर रहे हैं लाक्षा गृह से। तो दिल्ली से हम चल पड़े हैं लाखा मंडल के लिए। ये ट्रिप सफरनामा आज से हम शुरू कर रहे हैं और ये ट्रिप सीधे हमें पहुंचाएगा। पहला हॉल्ट हम लेंगे देहरादून और उसके बाद विकास नगर से होते हुए चक्रौता। लाखा मंडल काफ़ी मशहूर है। पांडवों की कहानी सभी ने सुनी है, महाभारत सभी जानते हैं। तो महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट एक जो बीच में एपिसोड हुआ था, जब आपने देखी होगी महाभारत, उसमें कौरव साजिश करते हैं जलाने की, है ना। एक महल बनाते हैं, उस महल में उनको रखते हैं और वहाँ पर पांडवों को जलाकर मारने की साजिश करते हैं। वहाँ पर आज क्या स्थिति है, यहाँ से विकासनगर होते हुए चक्रौता होते हुए जाते हैं और वहाँ पर आज किस तरह से दिखता है और पूरी की पूरी कहानी बताएंगे वहाँ के पंडित जी। तो सीधे उनकी जुबानी सुनते हैं। अब फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान लगाना जी। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया था, लक्षगृह। वो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है, चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के टाइम पे बंद हो गया था। विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है, मिली है ना, वो है पांडवों की द्वंद्व गुफा। विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई। उनकी सेना कौन थी, विद्वान आप लोग सब लोग बैठे, उनकी सेना कौन थी? जैसे हमारे आज कल आपके चीन में बोलो या पाकिस्तान में बोलो, बॉर्डर में जो हमारी फौज तैनात है, तो विदुर की सेना कौन थी? भारत की सेना तो फौज वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, ITV वाले हो गए, ऐसी सेना है हमारी भारत की। विदुर की सेना चूहा था, चूहा। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई। उनका गुरु जो है विदुर था और नीचे सड़क पे पांडव लोगों को बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गए आप लोग? उसके अंदर जाके आपको सुरंग मिली, सुरंग में गए आप लोग? सुरंग में नहीं गए, नहीं गए। हाँ, दिखाएंगे इनको। चक्रोता से आए, हम चक्रोता से आए अभी, वहाँ नहीं गए हम। नहीं, आप वहाँ नहीं गए, नहीं गए, नहीं अभी नहीं गए। अब दिखाएंगे, आप चक्रोता से आए होंगे अभी, तो आप नहीं गए। अभी एक गुफा में गए थे। हाँ, वो तो ऊपर वाला, नीचे वाला गुफा है। मैंने बताया ना आपको, पांडवों की गुफा आपको नीचे मिलेगी रोड पे। मैंने बताया आपको। पांडव लोगों को विदुर ने उस गुफा से अंदर जाएंगे आप लोग। अंदर जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहने गए। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके बिरहाट राजा के यहाँ निकलती है, राजा बिरहाट। चक्रौता नागखात के बीच में एक विराट खाई है, वहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी। चक्रौता जहाँ से आप आए सर अभी। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी नहाने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे कि हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर फिर चौथी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। अब आप लोग आगे चलेंगे, आगे बढ़ेगा। आ जाओ जी, आप लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई साहब आप लोग। अब फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान लगाना देखिए आप जी। मैं आपको दोनों देवियों को पूछूंगा, अब मेरे सवाल का उत्तर आप देंगे, कोई भी बंदा बीच में नहीं बोलेगा। राजा दक्ष ने, राजा दक्ष राजा, आपके पिताजी दक्ष राजा है, दोनों देवी का। दक्ष राजा ने यज्ञ किया, तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया है और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी? शिव जी थे, पार्वती, सती, पार्वती माँ तो द्वापर में। सती माँ ने कहा किसको? अपने पति को, कि हे पतिदेव, मेरे मायके में, पिताजी का घर मायका है ना आपका, मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया कि हे देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज जो पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है,
वो परंपरा से चल के आया है। तो मुझे तो लग रहा है कि आप भी अपने बचा दिया पंडित जी आपने, रहते हो। बचा दिया आपने, बहुत बचा दिया। सती माँ अपने मायका गई और वहां जाके सभा के बीच में अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया। उसको फिर अपने पति की याद आई कि मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहां जाएंगे तो अपमान होगा। पति का कहना मानना जरूरी है, अपमान नहीं करना पति का। जो बोलेगा पति उसका सम्मान करना है। उसको क्रोध आया, किसको? सती माँ को। हवन कुंड में कूद पड़ी, भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा कि मेरी धर्म पत्नी हवन कुंड में कूद पड़ी, भस्म हुई। उसको भी क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। जब ये दोनों वीर सामने खड़े हुए तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, शिव जी को कहा, हे भगवान हमें आपने क्यों याद किया? उनको ये पता नहीं लगा कि हमारे जटों से, शिव के जटों से हम प्रकट हुए, हमको याद क्यों किया? भगवान ने बोला जाओ और दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है और उसको भंग करो, और जो भी आपको रास्ते में कोई जानवर मिलेगा, पहला जानवर मिलेगा, उसका सिर काटना और मेरे ससुर जी का सिर भी काटना और उसके धड़ पे उनका सिर लगाना। तो उन किसका सिर है? उसके दक्ष राजा के। बोलो आप लोग गुरु जी। बकरे का, बकरे का सिर है राजा दक्ष का, जो सिर है वो बकरे का है जी। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, और दोनों देवी का रूप है सतयुग में सती माँ। फिर त्रेता युग आया, राम जी का अवतार। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, और आपका रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया, कृष्ण जी का अवतार। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, और आपका रूप है पार्वती माँ का। अब ये कलयुग है, मुकुट है, ये राक्षस है। राक्षस भूत जिसको कहते हैं, इसके खोपड़ी पे बसान का निशान, और आपका रूप है गौरा माँ का। तो चार रूप इनके भी हैं और चार रूप आपके भी हैं। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। मल्लेश्वर महादेव के नाम से जो कोई हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, गांव समझ रहे हैं आप लोग, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, या लेडीज है या पुरुष है, या बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता। ये सत्य थी बेटियां।